वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बच्चों। आज हम अपने तृतीय पाठ को समझेंगे। तृतीय पाठ जो है हमारा स्वावलंबनम है ना। स्वावलंबनम का अर्थ होता है स्वावलंबी व्यक्ति के बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है। तो स्वावलंबनम का अर्थ है स्वावलंबन। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे, दोनों ही दोस्त थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वे काफ़ी धनी व्यक्ति थे। समृद्ध मीन्स धनी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसीन। इसीलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, क्योंकि उसके पिता काफ़ी समृद्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशतः स्तंभा आसीन। उसके विशाल घर में यानी उसके बड़े सारे घर में 40 मीन्स 40 खम्भे थे, है ना। 40 खम्भे थे उसके यहाँ पर घर पर। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। उसके घर पर जो है उसके यहाँ पर 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी। उसके घर पर 18 कमरे थे जिनमें 50 खिड़कियाँ थी और जो है 44 दरवाजे थे यानी 44 दरवाजे थे। 36 बिजली के खम्भे थे, है ना, यानी 36 बिजली के खम्भे भी थे उसके घर में। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे, मतलब उसके घर में 10 सेवक थे, 10 नौकर थे जो उनके घर पर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वे निर्धन थे, मतलब वो गरीब थे, है ना। और वे जो है कृषक यानी किसान दंपति थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणय च आसीत। उसका घर देखने में उसका जो कृष्ण मूर्ति का घर था उसका घर दिखाने से रहित तथा साधन से रहित था, यानी उसके घर में कोई भी दिखावे की चीज़ नहीं थी और साधन भी काफ़ी कम थे उसके घर में। एकदा श्रीकंठ, एक बार की बात है, श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छतः। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः मीन्स सुबह में 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। जब वह उसके घर पर जाता है वहाँ कृष्ण मूर्ति ने तथा उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। मतलब वो गरीब थे, उसके बावजूद भी उनमें जितना हो सका उसके मित्र का सत्कार किया, स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः
अकथ्यत मित्र। यह देखकर श्रीकंठ कहने लगा, मित्र, अहम भवताम तत्कारणे संतुष्टो अस्मि। मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। मतलब आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है, सम्मान किया है, मैं उससे बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत त्व गृहे एको अपि भृत्या नास्ति। वह कहता है, उसका मित्र, कि मैं तुम्हारे यहाँ के सत्कार से बहुत खुश हूँ। केवल मुझे एक ही बात का दुख है, एक ही बात का कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। इस बात का वह दुख प्रकट करता है। मम सत्काराय भृत्वाम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ा। अगर नौकर होता तो वो कर लेता। इस तरह से वह बोलता है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो अनेक नौकर है, बहुत सारे नौकर है। इस तरह से वे बोलता है कि मेरे यहाँ पे तो बहुत सारे नौकर है। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत् मित्र। तब कृष्णमूर्ति कहने लगता है, मित्र, मामापि अष्टो कर्मकराः सन्ति। वो कहता है कि मित्र, मेरे यहाँ 8 नौकर है। अष्टो मीन्स 8। मेरे यहाँ पे तो 8 नौकर है। ते च द्वे पदानि द्वे हस्तो द्वे नेत्रे। वह बोलता है कि देखो, मेरे यहाँ पे तो 8 नौकर है, 2 मेरे पैर है, 2 हमारे हाथ है और 2 हमारी आँखें हैं। इस तरह से वे बताता है। आगे वो बोलता है, द्वे श्रोत्रे इति। और इसके साथ जो है 2 कान भी है हमारे। इस तरह से वे 8 नौकर बताता है कि 2 तो पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। ये हर पल मेरी सहायता करते हैं। ये 8 जो नौकर बता रहे हैं वह हमेशा मेरी सहायता करते हैं। इस तरह से वे बता रहा है। किंतु त्व भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे नौकर सदा और जब सब जगह उपस्थित नहीं होते। मतलब मेरे नौकर तो हर जगह उपस्थित होते, लेकिन तुम्हारे जो नौकर है वे हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इस तरह से वह बताता है। त्वयं तु स्वकार्यायां भृत्याधीनः। तुम अपने कार्य के लिए भी नौकर पर आधारित हो। मतलब तुम अपने कार्य भी स्वयं नहीं कर सकते हो, अपने कार्य के लिए भी तुम नौकर पे आधारित हो। यदा यदा ने अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। मतलब तुम पूरी तरह से नौकर पर ही आधारित हो गए हो, अपना कार्य भी स्वयं नहीं कर सकते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। स्वावलंबनम में सदा सुख ही होता है तथा कभी भी वे कष्ट नहीं पाते। जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करते हैं, स्वावलंबी होते हैं, वे हमेशा सुख पाते हैं। इस तरह से उसका मित्रों से समझा रहा है।
श्रीकंठ अवदत मित्र, श्रीकंठ कहने लगता है, मित्र त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तब वह कहता है, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में भी बहुत प्रसन्नता हुई है, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन भी बहुत खुश हुआ है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कुरुतुम् इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्य को स्वयं करना चाहता हूँ। मेरी भी अपना कार्य स्वयं करने की इच्छा है तुम्हारी बातों को सुनकर। भवतु 7:12 वादन मिदम, और अच्छा 12:30 बज गई है। साम्प्रयम गृह चलामी, अब मुझे घर चलना चाहिए। इस तरह से दोनों मित्रों की बातें होती है। आपको ये पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो इस पाठ में हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमें भी स्वावलंबी होना चाहिए, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अगर हम अपना कार्य स्वयं नहीं करते हैं तो हम दूसरों पर आधारित रहते हैं कि वही हमारा कार्य करेंगे। तो अब से आप भी अपना कार्य स्वयं करने की कोशिश करिएगा, ओके? और इस चैप्टर को आप रीड भी करेंगे।